3 चीज़ें जिन्हें दिल्ली वाले कभी मना नहीं कर सकते। भाई देखिए, एक सरोजनी नगर में शॉपिंग, दूसरा छोले भटूरों की प्लेट और तीसरा सोचिए अरे भाई दिल्ली की फेमस भल्ला पापड़ी चाट, जो आज दिल्ली वालों की ही नहीं, यकीन मानिए सारे हिंदुस्तानियों की फेवरेट चाट है। तो चलिए फिर सिखाती हूँ ना आपको दिल्ली की स्पेशल भल्ला पापड़ी चाट की रेसिपी, ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या घर में भी वो बाजार जैसे भल्ला पापड़ी बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। और इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगी कैसे आप बना सकते हैं वो परफेक्टली सॉफ्ट रुई के जैसे फूले फूले दही भल्ले। और इसके बाद आपको बताऊंगी कि खस्ता क्रिस्प कुरकुरी सी पापड़ी बनाने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है। फिर चाट वाले भैया जी की दही एकदम थिक होती है, तो उसका सीक्रेट क्या है? और फिर वो गुड़ इमली की चटनी, उसमें कैसे आएगा वो ग्लॉस? अजी उसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मेरे पास। और हाँ, वो हरी चटनी वो भी। और भाई वैसे आजकल मौसम बड़ा सुहाना है, कोई और बारिशों के लिए स्पेशल डिश अगर आप सीखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बता दीजिए, आपके साथ वो भी शेयर कर लूँगी। फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? अच्छा, सबको लगता है ना कि अगर हम भल्ला पापड़ी बना रहे हैं तो उसके भल्ले के लिए हमें दाल चाहिए होगी केवल उड़द की। ना, केवल उड़द की दाल नहीं चाहिए होगी। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आपको चाहिए परफेक्टली सॉफ्ट फूले फूले भल्ले, तो भाई उसके लिए हमें चाहिए होगा इन 2 दालों का कॉम्बिनेशन। एक तो है ये मूंग की धुली दाल और एक है ये उड़द की धुली दाल। एक भाग हम लेंगे मूंग की धुली दाल और 2 भाग लेंगे उड़द की धुली दाल, यानी कि ये होगी डबल। अब इसे अच्छे से आप धो करके भिगो करके रख दीजिएगा कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए, या हो सके तो ओवरनाइट, ताकि ये दालें अच्छे से फूल जाए। अब 7 से 8 घंटे के बाद आपकी दालें अच्छे से भीग चुकी होंगी और ये देखिए फूल चुकी होंगी। ये एकदम आसानी से ऐसे टूट जाएगी। अब इन दालों का पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे और फिर इनको पीस लेंगे, हो सके तो बिना पानी के साथ या बहुत थोड़े से पानी के साथ, और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरी टिप, इन दालों को इकट्ठा नहीं पीसेंगे हम इन दालों को पीसेंगे अलग अलग। तो पहले मैं यहाँ पर ये मूंग की दाल पीस ले रही हूँ, इसके बाद उड़द की दाल पीस लूंगी। अब इस दाल को पहले मैं एक बड़े से बोल में निकाल ले रही हूँ, ताकि इस दाल को फेंटना ना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। अब इसी ब्लेंडर में ना मैं ये उड़द की दाल को भी पीस लूंगी। दोनों दालें पिस गई हैं ना, अब इन दोनों दालों को हम मिक्स कर सकते हैं। भल्ले को रुई की तरह से सॉफ्ट बनाने का सीक्रेट जानते हैं आप? सिंपली इसको फेंटना। जी हाँ, और कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ दाल को जितना आप अच्छे से फेंट लेंगे ना, उतनी ही लाइट एंड एयरी आपकी दाल हो जाएगी, उतने ही सॉफ्ट रुई के जैसे आपके दही भल्ले बनेंगे। यकीन नहीं होता? चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा करते हैं, एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेट में थोड़ा सा बैटर मैं निकाल लूँगी। अब ये बिना फेंटा हुआ बैटर है और अब इस बैटर को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। आप चाहें तो हाथ के साथ भी फेंट सकते हैं। उसके लिए एक बड़ी सी परात लीजिएगा और उसमें इस बैटर को फेंटिएगा। अगर आपके पास विस्क हो तो विस्क से फेंटिए, नहीं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्क हो तो उससे फेंटिएगा, आपके दही भल्ले बहुत बढ़िया फूलेंगे। अच्छा, एक काम मैं पहले और करने जा रही हूँ, और वो ये कि यहाँ एक तरफ मैं तेल गरम करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ टू फ्राई माई दही भल्लास। अब दाल को फेंट लिया जाए। तो पिछले 6 मिनट से मैंने अपने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब क्या करेंगे? अब टू चेक हमारा बैटर रेडी है कि नहीं, एक बोल में लेते हैं पानी और 1 ड्रॉप इस बैटर की हम बोल में डाल के देखेंगे। अगर तो ये बैटर फ्लोट करता है तो हमारा बैटर रेडी है। अगर सिंक कर जाता ना तो हमारा बैटर रेडी नहीं होता।
देखिए जो पुराना बैटर है ये भी आपको डाल के दिखाती हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आए। आप देख रहे हैं ये कैसे नीचे बैठ गया है और ये कैसे फ्लोट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स अब हम इसके दही बल्ले बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें इसमें और मिलाएंगे। जैसे पहला तो आधा चम्मच नमक मैं इसमें मिलाऊंगी। इसी के साथ साथ ये थोड़ी सी किशमिश और चिरौंजी भी मैंने यहाँ पर पानी में भिगो करके रखी हुई थी, तो इसे निचोड़ करके तब इसमें मैं ऐड करूंगी। अब फिर से इसे हल्का सा फेंट लीजिए। अब बैटर तो हो गया रेडी, लेकिन पहला दही बड़ा ना मैं बिना फिटे हुई दाल का निकाल रही हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक कटोरी में पानी भी ले लिया है। अब पानी में अपने हाथों को करूँगी डिप और ये बैटर करूँगी इकट्ठा और इसे ड्रॉप कर जाऊँगी। पानी में डिप कर लेने से हाथ पे आपका बैटर चिपकेगा नहीं और ये आसानी से छूट जाएगा। और यही नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि सेकेंड बैच ऑफ दही बड़ा को फ्राई करने से पहले ना हम अपने बैटर को फिर से 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे जब तक कि वो लाइट एंड एयरी नहीं हो जाता। ध्यान इस बात का हमको ये रखना है कि ये जो दही भल्ले है ना हमको डालनी तो है तेज़ आंच पर, लेकिन उसके बाद आंच धीमी करके इनको धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पकने देना है ताकि दाल अंदर तक कुक हो जाए। अगर बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको पकाया ना तो ये बाहर से तो एकदम गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर की दाल कच्ची रह जाएगी। और अगर आपने इसको धीमी आंच पे तलने के लिए डाला, तेल अगर ठंडा है तो क्या होगा, ये फूलेगा नहीं, केवल तेल को अब्जॉर्ब करता चला जाएगा। अब देखिए ये भले एकदम गोल गोल भी हो गए हैं और इसी के साथ साथ हल्का सा गोल्डन भी हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना बड़ा बोल पानी भरा हुआ क्यों है। वो इसीलिए क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, जो ये कहती है इन भल्लों को ना तल के निकालने के बाद आप सीधे इन्हें पानी में निकालेंगे, प्लेट में अलग नहीं निकालेंगे। क्यों? ऐसा करने से दही भल्ले पानी को सोख लेंगे और अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इन दही भल्लों को इमीडिएटली यूज़ नहीं करने जा रहे हो ना, तब आप इन्हें बाहर रखिएगा और इस्तेमाल करने से पहले गुनगुने पानी में कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर सोख कर लीजिएगा। अब जब तक मेरा तेल दोबारा गर्म होता है ना, 1 मिनट के लिए मैं फिर से अपने बैटर को थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ। तो जब तक सेकंड बैच ऑफ दही भल्ले फ्राई होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम अपनी पापड़ी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि घी तो हमारे पास गर्म मिल ही जाएगा। अब पापड़ी बनाने के लिए चाहिए होगा हमको मैदा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 कप मैदा और इस 2 कप मैदा में मैं मिलाऊंगी आधा चम्मच अजवाइन। कहा था ना आपसे ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आज मेरे पास, तो नोट कर लीजिए एक और, जो ये कहती है कि अजवाइन को किसी भी चीज़ में ऐड करने से पहले ना आप उसे अपने हाथों में अच्छे से रगड़ लीजिए। ऐसा करने से आपकी पाम की जो वार्मथ होती है, जो गर्माहट होती है ना, उससे ये थोड़ी फ्रेग्रेंट हो जाती है और बढ़िया खुशबू देती है। अब मिलाते हैं इसमें घी। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 4 चम्मच घी। अब ये घी इसमें अच्छे से आप मिलाइए, इसे थोड़ा रब कर लीजिए। अब इसमें मिलाएंगे पानी और आपको अपने डो को ना बहुत अच्छे से गूंदना नहीं है। आपको क्या करना है, इसको सिर्फ कलेक्ट करना है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी मिलाते जाइए और डो को बस इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। तो नीट क्यों नहीं करना है, गूंदना क्यों नहीं है? क्योंकि जितना आप अपने मैदे को गूंदेंगे ना, उतना ही इसका खस्तापन जो है वो कम होता जाएगा और ये उतना ही लचीला होता जाएगा। इसलिए तो अब जस्ट ब्रिंग इट टुगेदर। अब आपका डो नरम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। और नोट कर लीजिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, अगर आप घर में मठरियाँ या पापड़ी बनाने जा रहे हैं तो प्लीज़ कभी भी अपने डो को रेस्ट करने के लिए मत रखिएगा, क्योंकि जितना आप अपने डो को रेस्ट करेंगे ना, उतना ही आपकी मठरी या पापड़ी से खस्तापन कम होता चला जाएगा। और हमको चाहिए कुरकुरी पापड़ियाँ,
तो अब इमीडिएटली हम इनको बेलना शुरू कर देंगे टू मेक आवर पापड़ी। तो ये देखिए कुछ ऐसा डो मेरा रेडी हो चुका है। अब ये हमारा सेकंड बैच ऑफ दही बड़ा भी यहाँ पे फ्राई हो चुका है ना, इसे भी हम पानी में निकाल लेते हैं। अब एक दही बड़ा मैंने यहाँ बचा लिया है, पानी में नहीं डाला है, टू शो यू द डिफरेंस कि ये जो मेरी फिटी हुई दाल थी और जो बिना फिटी हुई दाल है उन दोनों का फ़र्क क्या है। देखिए पहले तो ये बिना फिटी दाल का दही बड़ा ये कितना टाइट है, इसकी शेप भी कितनी ख़राब है, और ये देखिए अंदर से कितना डेंस है। और ये जो हमारी फिटी हुई दाल थी इसका दही बड़ा देखिए कितना गोल हो गया। यकीन मानिए कि केवल दाल को फेंटने से हुआ है। अब इसे तोड़ के दिखाती हूँ, कितना स्पॉन्जी टेक्सचर आया है हमारे दही बड़े का। तो ये दही बल्ले भी अब हम भीगने देते हैं और तब तक अपनी पापड़ी बेल लेते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको बिल्कुल भी इसको रेस्ट करने देने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी लोइयाँ आप इसकी तोड़ते जाइए और इसे हम बेल लेंगे। और कोई पापड़ियों को आपको अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फोक से एक एक पापड़ी को आपको डॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम हम करेंगे लेकिन इकट्ठा। तो बस पापड़ी बेलिए और उसका यहाँ पर एक स्टैक लगाते जाइए, क्योंकि इसमें हमने मोयन डाला है ना, तो ये पापड़ियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं। एक स्टैक रेडी। अब लीजिए एक फोक और सारी की सारी पापड़ियों को आप इकट्ठा इस तरह से टॉक कर दीजिए। घबराइए मत, ये चिपकेंगे नहीं आपस में। जैसे ही आप इन्हें घी में ऐड करेंगे ना ये अलग हो जाएंगी। तो मीडियम हाई हीट पे आप इनको तलने के लिए डालिएगा। उसके बाद गैस को कर दीजिएगा धीमा और धीमी धीमी आंच पे आप इनको पकने दीजिए। तब तक अपना नेक्स्ट बैच ऑफ पापड़ी रोल आउट कर लीजिए। तो पापड़ी तो मैं रोल करती जा ही रही हूँ, मैं एक और काम यहाँ करने जा रही हूँ और वो ये है कि यहाँ पर मैं अपनी मीठी वाली चटनी को पकने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो उसके लिए लेते हैं पहले एक पैन। अब पैन में लेते हैं थोड़ा सा तेल। अब इस तेल में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, थोड़ी सी हींग, इसके साथ 1 कप गुड़ और 1 कप इमली का पल्प भी। अब इन्हें भी हम पहले एक बॉईल पे ले आएंगे, फिर सिमर करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, या जब तक हमारी जो चटनी है उसमें एक अच्छा सा ग्लेज नहीं आ जाता। भाई पहला वाला बैच तो हमारा पापड़ी का यहाँ रेडी हो चुका है। चलिए इसे निकाल लेते हैं और दूसरा बैच ऐड कर देते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जब आप इसमें पापड़ी तलने के लिए डालेंगे ना तो इसमें काफ़ी झाग आएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये झाग सबसाइड होने लग जाएगी और झाग जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी ना तब समझ जाइएगा आपकी पापड़ी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करें, एक तरफ पापड़ी तल रही है, दूसरी तरफ मीठी चटनी पक रही है, तब तक तीखी वाली हरी मिर्च की चटनी बना ली जाए। उसके लिए लेते हैं 1 गुच्छा धनिया का, 7 से 8 हरी मिर्च, 2 टुकड़ा अदरक का, 2 टेबलस्पून भुना चना, स्वाद के अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी। तो ये हमारी तीखी वाली हरी चटनी भी हो गई रेडी। बढ़िया। और इसी के साथ साथ सेकंड बैच ऑफ पापड़ी भी फ्राई हो चुका है, तो इसे भी निकालते हैं और थर्ड बैच फ्राई करने के लिए डालते हैं। और ये देखिए हमारी मीठी चटनी जो है धीरे धीरे पकते पकते इसमें कितना बढ़िया सा एक ग्लॉस आ गया है, यानी कि चमक आ गई है। ये चमक इंडिकेशन है इस बात का कि अब आपकी चटनी रेडी हो चुकी है। और जैसे जैसे चटनी ठंडी होती जाएगी ना वैसे वैसे ये और गाढ़ी भी हो जाएगी। तो गैस को करते हैं बंद। अब नमक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक नहीं मिलाया है। तो स्वाद के अनुसार मिलाते हैं हम इसमें नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब गैस को करते हैं हम बंद और अपनी दोनों चटनीज़ को पहले हम सर्व कर लेते हैं।
अब सारी तैयारी तो हो गई, रह गई दही। और जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको आज बताने जा रही हूँ सीक्रेट, कैसे चाट वाले भैया जी की दही होती है इतनी गाढ़ी। सीक्रेट क्या है? बस इतना सा कि इस दही को आप फेंटने की जगह छान लेंगे पहले, या तो किसी मलमल के कपड़े में या फिर इस तरीके से एक छन्नी में। ऐसा करने से आपकी दही जो है वो होमोजेनाइज हो जाएगी, यानी कि एक सार हो जाएगी। अब इस दही में हम मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक और 4 चम्मच चीनी भी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि इसमें नमक और चीनी घुल मिल जाए। और लीजिए अब वो चाट वाली दही, देखिए कितनी गाढ़ी है ये, देख रहे हैं आप? तो हमारी दही भी रेडी हो गई, पापड़ी भी रेडी, भल्ले भी रेडी, चटनियाँ भी रेडी। देर किस बात की, चलिए सबको बुलाइए और फिर लेते हैं ना हम दिल्ली वाली स्पेशल भल्ला पापड़ी चाट का मज़ा। इसे दिल्ली स्टाइल सर्व करने के लिए भल्ले को तोड़ करके प्लेट में बिछाइए। अब इसके ऊपर चटनी में पापड़ी डिप कर करके लगाइए, ऊपर से दही, मीठी चटनी, खट्टी चटनी फिर से ऐड कीजिए, इसे अच्छे से गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। अब आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको दिल्ली की स्पेशल भल्ला पापड़ी चाट।